ऐसे लोगों का दर्शन मात्र करने से, उन्हें भोजन कराने से निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये ऐसा महीना है, और वैसे भी कहा गया है कि मृत्यु लोक पर आप आचार ब्राह्मण जनों को, विप्रों को, गुरुजनों को वंदन प्रणाम करते हैं। तो क्या कहा भगवान शंकर ने कि एवं ध्यायन्ति ये विप्रा विष्णु चैव तु पार्वती। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जो लोग ब्राह्मणों को वंदन पूजन करते रहते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, क्या सुंदर बात कही है कि उनके हृदय में, उनके अंदर साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, सुन लो ये बात आचार्य जी, जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, हे पार्वती, वे विष्णु स्वरूप ही होते हैं। उनका दर्शन करना साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः बता दिया, गोविंदाय नमो नमः। उनको तो साक्षात भगवान गोविंद भी प्रणाम कर लेते हैं। आइए अब हम माघ मास में भगवान विष्णु के दर्शन और पूजन की महिमा का वर्णन करते हैं, जिसके लिए बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। पार्वती उवाच, माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा, अनंतम वासुदेवस्य कीदृशं स्मरणं स्मृतं या श्रुत्वान् पुनर्मोहो मानुषायं प्रजायते। तो वर्णन किया गया है कि हे अनंत, हे प्रभु परमात्मा, वासुदेव का स्मरण कैसे किया जाता है, जिसको सुनकर मनुष्यों को फिर मोह में नहीं पड़ना पड़ता, वो अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। उनके बारे में आप हमें बताइए। भगवान विष्णु की महिमा और महात्म्य हम आपसे सुनना चाहते हैं, जिसको आप संक्षेप न कीजिए, विस्तार पूर्वक आप हमें निवेदन करें, बताएं, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो भगवान महादेव क्या बोले? महादेव वाच, भगवान शंकर बोले, दृष्ट्वा तत्वेन देवेशी स्मारम्येन तु नित्यशा तुषात्रो यथा वारी तद विष्णु स्मराम्यहम्। महादेव कहते हैं, हे देवेशी, भगवान को तत्वतः जानकर मैं सदा उनका हो गया हूँ। जब से मैंने विष्णु के बारे में समझा है, तब से भगवान शंकर कहते हैं मैं भगवान विष्णु का हो गया हूँ, भगवान नारायण का हो गया हूँ। कहा, जिस तरह प्यासा व्यक्ति जल का स्मरण करता है, उसी प्रकार से मैं भगवान नारायण का स्मरण करता रहता हूँ। ये भगवान महादेव कह रहे हैं। देखो, ये दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। और भगवान नारायण भी क्या कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही शप न्यूनई भावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर मोही शप न्यूनई भावा। भगवान नारायण भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है लेकिन शिव का निंदक है, वह मुझे स्वप्न में भी बढ़िया नहीं लगता। भगवान महादेव भी भगवान नारायण के परम भक्त हैं। और वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, दृष्ट्वा तत्वेन देवेशी स्मरान्यहं तु नित्यशः त्रसात्रो यथा वारी तद विष्णु स्मराम्यहम्। वो कहते हैं कि जैसे प्यासा व्यक्ति पानी का स्मरण करता है, जल का स्मरण करता है, उसी प्रकार से मैं भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का स्मरण करता हूँ, जिनके स्मरण से एक क्षण के लिए भी मैं चूकता नहीं। ऐसा भगवान शिव कहते हैं। इसलिए तो चतुश्लोकी में, इसलिए तो पुण्य श्लोकी में भगवान नारायण का नाम आता। मैं आपको एक बार नहीं कई बारों बोल चुका हूँ, आपके मंदिर में पंचदेव उपासना होनी चाहिए। आपके मंदिर में भगवान गणेश हों, दुर्गा जी हों, शालराम भगवान हों, महादेव बाबा हों और सूर्य भगवान हों। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना बिल्कुल भी मत रहिए। जीवन बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। अपनी पूजा में कुछ स्तोत्र हैं, उनका पाठ कीजिए, गोपी गीत का पाठ कीजिए। आपसे बन जाए तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज कीजिए, और बन जाए आपसे तो फिर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, और आपसे बन जाए तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए,
और बन जाए तो रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, और ज़्यादा बन जाए तो चतुश्लोकी भागवत का पाठ कीजिए। इसी में सब आनंद छिपा हुआ है, इसमें हमारा और आपका मंगल हो जाएगा। जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये सब रोज़ हम करते हैं। रामायण की चौपाइयों को गुनगुनाते रहते हैं तो मन को बड़ी तात्कालिक हाल ही शांति मिलती है। अपने जीवन को कृतकृत करें, अपने जीवन को आनंद में भर दें। हिमेना कुलितम विश्वम स्मृताग्निम यथा तथा तद्देवम तु वै विष्णु स्मरणिता विबुधाशय। भगवान महादेव कहते हैं कि मैं उनका इस तरह से स्मरण करता हूँ जैसे बीमार व्यक्ति वैद्य का ध्यान करता है कि अब डॉक्टर साहब आने वाले हैं, दवाई देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं जैसे शल्य का ध्यान रोगी करता है, उसी प्रकार से मैं भगवान विष्णु का स्मरण करता हूँ। जिस तरह से पतिव्रता नारी अपने पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार से मैं भगवान नारायण का ध्यान करता हूँ। लिखा है पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मृत नित्य सा, वह रोजाना पति का स्मरण करती है। तथा स्मरामि लोकेशम विष्णु विश्वेश्वरेश्वरम। भगवान महादेव कहते हैं जैसे पत्नी पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार से मैं नित्य भगवान विष्णु का स्मरण करता हूँ। उनके बिना तो मैं रह नहीं पाता। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। माघ महात्म्य में भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया है। इस महीने में उन सब चीज़ों को पूजा जाता है जो भगवान नारायण को बहुत अच्छी लगती हैं। भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में तुलसी की बहुत बड़ी पूजा होती है। उन्हें गैया प्रिय है, इसलिए गौ माता की पूजा होती है। उन्हें तीर्थ प्रिय है, इसलिए तीर्थों की पूजा होती है। उन्हें नदियाँ अति प्रिय हैं, इसलिए इस महीने में नदियों की पूजा बहुत होती है। एक नई बात और हमने पढ़ ली है, वो ये है कि स्वयं भगवान नारायण ही कोई न कोई रूप धारण करके धरती पर भूखों को भोजन कराने के लिए पधारते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है बोले दरिद्र नारायण भगवान की। दीनों के वह भगवान हैं और हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि इस समय हम माघ मास में भगवान विष्णु भगवान नारायण की चर्चा सुन रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है। आनंद हो क्या रहा है? आनंद तो बिल्कुल वर्ष रहा है। और आगे क्या कहा भगवान शंकर ने, वो सुन लीजिए। वो कहते हैं जिस तरह डरा हुआ व्यक्ति अपने रक्षक का, रक्षा करने वाले का स्मरण करता है, उसी प्रकार से मैं अपने प्रभु नारायण का स्मरण करता हूँ। जैसे लोभी व्यक्ति धन का स्मरण करता है, वैसे ही मैं अपने नारायण का ध्यान करता हूँ। भयार्था शरणम यद्वी तथ लोभी यथा धनम, पुत्र काम यथा पुत्रम तथा विष्णु स्मराम्यहम्। जैसे पुत्र चाहने वाले पुत्र का स्मरण करते हैं, उसी तरह से मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। उसके तत्पश्चात महादेव कहते हैं जैसे परदेश में गया हुआ व्यक्ति हर क्षण अपने परिवार का ध्यान करता है। दूरस्तोप यथा गेहम, दूर गया है। और चातको माधवम यथा ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विदस तथा विष्णु स्मराम्यहम्। कहा गया है, बताया गया कि जैसे परदेश गया व्यक्ति अपने घर का स्मरण करता है, चातक मेघ का स्मरण करता है, और ब्रह्मवेता व्यक्ति अपनी विद्या का स्मरण करता है, उसी प्रकार से मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। जैसे भौरे पुष्प के ऊपर लगे हुए उस पदार्थ का स्मरण करते हैं जिनके लिए भौरा मंडराता रहता है, वर्णन किया गया है कि उसी प्रकार से मैं भगवान विष्णु का ध्यान करता रहता हूँ। मैं भगवान विष्णु से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं तो घर में भगवान नारायण को स्थान दीजिए, उन्हें भगवान कृष्ण के रूप में पूजिए, उन्हें भगवान राम के रूप में पूजिए, या चतुर्भुजी नारायण के रूप में भी, लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। भगवान को पूजने से, वंदन दर्शन करने से अनेकानेक यज्ञ करने का, यजन करने का फल प्राप्त हो ही जाता है। ये मैंने बहुत बार निवेदन किया है। आप भगवान को चावल टूटे में चढ़ाइए, चावल में थोड़ा सा घृत मिला करके आप भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे घर में खुशियाँ बढ़ती हैं। थोड़ा सा घी चावलों में लगा लीजिए और उसके द्वारा फिर आप भगवान का वंदन पूजन कीजिएगा। इन देवताओं की जब पूजा हम करते हैं तो पहले बाएं हाथ में चावल लेकर के दाहिने हाथ से
एक एक चावल भगवान के स्मरण के लिए उसमें छोड़ा जाता है। 11 चावल 21 चावल छोड़िए, 51 छोड़िए, 108 छोड़िए, उसमें ऐसे एक एक करके छोड़ा जाता है। और उसमें स्तुतियाँ भी चलती रहती हैं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, सची पुरंद्राभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से हमने एक किताब आप सब लोगों के घर में भेजी है और वो पूजा पद्धति से ही जुड़ी हुई किताब है और ये सब मंत्र उसमें दिए गए हैं, उसको भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में जितना भी हमने कोरोना काल में कथाएं आपको सुनाई हैं तो उसकी एक बुक बना करके फिर भक्तों को प्रसाद रूप में इसको प्रदानित किया जाएगा। और आगे सुन लीजिएगा, वर्णन किया गया, अंधेना कुलितालोका दीपम भाक्षन्ति वै यथा। जैसे अंधियारे में हम दीप की इच्छा जाहिर करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, उसी प्रकार से हर क्षण हर पल मैं भगवान माधव से मिलने की इच्छा में रहता हूँ। ऐसा भगवान प्रभु श्री भोलेनाथ बोले। सोई तो हम कहें कि गोपेश्वर बनकर, भूतेश्वर बनकर, चकलेश्वर बनकर के, कामेश्वर बनकर के ब्रज में क्यों बैठे हैं। आज पता चल गया है, भगवान भोले कहते हैं कि मैं भगवान नारायण से क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। यह उन्होंने बड़ा स्पष्ट करके बता दिया, कह दिया, जैसे अंधे व्यक्ति को आँखों की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जगत कल्याण के लिए मैं भी भगवान नारायण का आह्वान करता हूँ और कहता हूँ कि हे प्रभु, इस दुनिया को आप आँखें दे दो। आँखें देने का मतलब है इन्हें ज्ञान दे दो और इनके अंधकार को समाप्त कर दो। मैं भगवान नारायण को ऐसा ही बोलता हूँ। देखिए, ये माघ के महीने में कथाएं इस महात्म्य में बड़ी अद्भुत निकली हैं। हमें विश्वास है कि आप गंगा का आचमन ले रहे होंगे, भोजन में सुबह जल्दी नहा रहे होंगे, भोजन में आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं ले रहे होंगे। हमें विश्वास है इस महीने को आप एक नियम विधि और पूर्वक इसको आप निकाल रहे होंगे और हमें इस बात का बहुत बड़ा विश्वास है। कमल शीतली, आपने क्या लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। काय का धन्यवाद आपने कर दिया। चलो, बहुत आपके मैसेज बड़ी सुंदर सुंदर चल करके ये मैसेज आते हैं आपके और इनको सुन करके बहुत आनंद होता है। अभी कहीं जाएगा नहीं, माघ का महीना चल रहा है और यहाँ कथा में बहुत आनंद आया है। भारी भीड़ उमड़ी है, आप भी देखते ही होंगे कथा। 1:30 बजे से 5:30 बजे तक चलने वाले इस आयोजन का रोज़ आप आनंद ले लिया करें। जो भी आसपास के लोग हमें सुन पा रहे हैं, आप पहुँच कर कथा को आनंद लीजिए। आज हमने बहुत लोगों को दीक्षा दी है। अभी तक सुबह से मैं लोगों को मिलता ही रहा, शाम को फिर 8 बजे से मिलूँगा, कल फिर मैं मिलूँगा 9 बजे से लेकर के, क्योंकि अब कल का ही दिन है, पता नहीं अब के बिछड़े कब मिले, फिर कब मुलाकात होगी। पंडाल में से शाम को लोग यहाँ आते हैं तब भी मिलता हूँ और सुबह भी उनसे मुलाकात तो होती ही है। आनंद हो रहा है। कल का दिन हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। कल आश्रम में बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है। कल ऐसा कार्यक्रम रखा है, कल नांदी मुख श्राद्ध है। कल दिए, हजारों दिए रात्रि को नदी में, यमुना जी में प्रवाहित होंगे। कल का विशेष भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। उसकी सेव राशि भी एक छोटी सेव राशि, जिससे आपके ऊपर लोड ना पड़े, सिर्फ 1100 रुपये का सेव रखा गया है। पूरे कोरोना काल में आपसे छोटा छोटा सेव ले करके और यह बड़ी अद्भुत कार्य कराए हैं। 12, 13 और 14 3 दिन में इतना अद्भुत कार्यक्रम माँ गायत्री का अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। वह आपके बच्चों के निमित्त हो रहा है। उसकी भी सब सेव राशियाँ वगैरह सब आपको बता दिया है, तो उसमें भी आप जुड़ करके, अभी टाइम है 12 का, रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा 3 दिन के इस आयोजन में जुड़ करके, और आप यह सौभाग्य प्राप्त आप कर लीजिएगा। और तत्पश्चात जगन्नाथपुरी की तो सूचना सबको पता ही है और काफ़ी लोग चल करके पुरी में आ रहे हैं। वहाँ हमारी मुलाकात आपसे ऐसे ही होगी जैसे आप अपने घर में किसी भी सदस्य से आसानी से आप मिल लेते हैं। तो पुरी का यह आयोजन कार्यक्रम तो सब गौ माता के ही लिए है। वहाँ भी जो आप आ रहे हैं, वहाँ भी गौ माता का सहयोग करने की आप भावना बनाइए। मुझे कल कोई बोल रहे थे कि महाराज जी आजकल आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस समय में गौ माता के संकल्प को पूरा करने में लगा हूँ। इसलिए अब आदमी के पास, बेचारे के पास धन तो उतना ही है, चाहे उधर दे ले चाहे इधर दे ले, तो इसलिए मैंने इस समय, ऐसा नहीं है कि कैंसर हॉस्पिटल का कोई संकल्प हम भूल गए हैं, नहीं, ज़मीन भी उसकी क्रय करके रख दी है,
डाल दी है, वो भी मेरे संकल्पों में से, मेरे कार्यों में से वो है भी एक कार्य है। लेकिन गौ माता का जो मैं एक संकल्प लिए बैठा हूँ इस समय दिन रात बिल्कुल एक कर दिया है और मुझे वही दिखाई देता है। इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली की धरती पर उस्मानपुर करतार नगर चौथा पुस्ता यमुना मैया की गोद में 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में 500 बाई 600 3 लाख होता है इतने बड़े परिसर में। और ये अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है जहां देश के बहुत बड़े बड़े संतों का आगमन हो रहा है। 24 तारीख से ही संतों का आगमन होना शुरू हो जाएगा, बल्कि 23 तारीख से ही, जिस दिन कलश यात्रा है उस दिन भी महापुरुषों का आगमन हो रहा है पहले ही दिन से लेकर के, और शिवरात्रि तक ये महापुरुषों का, गुरुजनों का सिलसिला बना रहेगा। और जिन महात्माओं का आप कभी भी दर्शन कर नहीं सकते क्योंकि वो अपनी जगह से कभी निकलते भी नहीं है, इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली की धरती पर ऐसे गुरुओं का, महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक यह होने वाला अद्भुत अनुष्ठान कार्यक्रम यह गौ माता के लिए समर्पित हो रहा है। उसका नाम ही रखा गया है गौ महामहोत्सव। इसमें आप सब पधारिए और वहाँ आकर के आप सहयोग कीजिए। वहाँ भी कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग का एक काउंटर अलग से लगेगा और रामेश्वर धाम में आश्रम बन रहा है उसके लिए एक काउंटर अलग से लगेगा, और तुलसी तपोवन गौशाला मंडला और वृंदावन की गौशाला के लिए एक ही काउंटर रहेगा। तो ये अद्भुत आयोजन बिल्कुल देखने के लायक होगा, मन गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा टेंट और ये सब कुछ, और सबसे आनंद की बात यह है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन वहाँ पर होगा। कैलाश मानसरोवर की स्थापना की जा रही है और अति महारुद्र यज्ञ और ये ऐसे अद्भुत ये विशाल का कार्यक्रम गौ माता के निर्माण के लिए हो रहे हैं, गौ माता के संचालन के लिए चल रहे हैं। जो इस समय टीवी पर आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े गौ सदनों का निर्माण हो रहा है, 3-3 मंजिल तक की गौशाला बन रही है और यह उसी के लिए निमित्त किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा आज की 30 सेवाओं में से जो आज की सेवा है वो बड़ी अद्भुत है और आज की सेवा रखी गई है, ली गई है, और वो सेवा है ग्रंथों का आदान हो रहा है, किताबें बट रही हैं और सहयोग राशि रखी गई है उसकी 400 रुपया। कल चरण पादुका, जूतियाँ और चप्पल, ये कल कितने संत महापुरुष वृंदावन में है और आश्रम ने ट्रकों भर भर के जूते और चप्पलों का वितरण किया है। तो ये कल की वो दान सहयोग राशि है। कल का सहयोग है कल 2 हैं, कल मौनी अमावस्या है, कल की बड़ी विशेषता है, इसलिए कल 2 दान रखे गए एक ही साथ में। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। एक तो पीतल के दीपक बांटे जा रहे हैं, कल पीतल के दिए बांटे जा रहे हैं, और एक चरण पादुका, दोनों को मिला करके 500 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। तो कल का दिन बड़ा अद्भुत है और कल के लिए भंडारे के लिए भी मैंने 1100 रुपये का सहयोग आपको बोल दिया है। और कल 30 दानों में से कल सिर्फ 500 रुपये का ही उसमें कल सहयोग है। तो कल की सहयोग राशियाँ भी आप आज ही जमा कर सकते हैं। और आज का बहुत अद्भुत, इतना अद्भुत वो भी जिसमें ग्रंथों का वितरण हो रहा है, ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, अभी फ़ोन उठाइए, मैसेज कर दीजिए और अपनी सहयोग राशियाँ आप लिखा दीजिए। तुलसीवन आश्रम ने इन 4 वर्षों में बड़े अद्भुत काम किए और वो रुका नहीं है और वो चल ही रहा है। हर प्रातः का दिन होता है तो एक नई खुशियाँ लेकर के आता है और आनंद तब हो रहा है जब आप सब महानुभाव लोग जुड़े हुए हैं। गौ माता की गौ अक्षयव्रती सेवा के मेंबर कल मौनी अमावस्या को ज़्यादा से ज़्यादा बने, पैसे किस्तों में उसको थोड़े थोड़े करके जमा कर दें। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूँगा, गौ माता के गौ अक्षयव्रती सेवा से आप चूक मत जाना। दिल्ली के कार्यक्रम में पधारें, आप अपना कार्ड, गौ अक्षयव्रती कार्ड आप अवश्य में अपने साथ लेकर के आइएगा। मैं कहूँगा दिल्ली और दिल्ली के आसपास NCR 12,000 डाक आश्रम से निकल रही हैं। 12,000 डाक मायना रखती हैं, जिसमें पीले चावल निमंत्रण के लिए उसमें डाक में रखा गया है, उसमें पंपलेट है, निमंत्रण पत्र है उसमें, और पीले चावल उसमें रखे गए हैं। और जितने भी आश्रम से जुड़े हैं, आपके एड्रेस आश्रम के पास में पहले से आप सहयोग करते रहे हैं। 12,000 डाक पोस्ट के द्वारा आप लोगों के घर पर वो पहुंच रही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी कारणवश यदि डाक मिस हो जाती है तो आप ये ना सोचें कि हमारा तो निमंत्रण आया ही नहीं है।
मेरे हाथ में माइक है, मैं भगवान के आगे से आपको आवाहित कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा और निमंत्रण क्या हो सकता है। डाक पहुँच जाए तो भी आना है आपको, और नहीं पहुँच जाए तो भी आना है। इस कार्यक्रम में हाजिरी आपको लगानी है। दिल्ली में मैंने बहुत आयोजन किए हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा आयोजन, और ये माघ मास में आरंभ होने वाला शिव महारात्रि के समय पर जो गौ माता के लिए समर्पित हो रहा है, यह एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा विराट आयोजन है। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए होंगे, लेकिन यह भी आयोजन अपनी छाप छोड़ देने वाला आयोजन है। विशाल कलश यात्रा निःशुल्क, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, और उसके रजिस्ट्रेशन अब बंद कर दिए गए हैं। आप अपना कलश लेके आइए, नारियल लेकर के आइए, सिर के ऊपर रखिए, पीले वस्त्र पहन करके आइए और इस आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। कई झांकियाँ होंगी, और हमने इस कार्यक्रम को नाम दिया है शिव बारात। उसमें कलश यात्रा तो है ही, लेकिन इसमें शंकर जी की बारात, इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है शिव बारात। तो भगवान शंकर की बारात में आप पधारिए। भगवान शंकर की बारात, अरे अद्भुत। ऐसा बताते हैं कि जो भगवान शंकर पार्वती के विवाह में अपनी हाजिरी लगा देते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष में पति पत्नी में कभी लड़ाई और कभी झगड़े नहीं होते, ऐसा तो हमारे ग्रंथों में ही वर्णन है। तो मैं कहूँगा जो 23 तारीख का जो अद्भुत शिव बारात निकाली जा रही है, भगवान महादेव की बारात में आप जरूर पधारिएगा, जिसमें कलशों के साथ में भगवान महादेव की अद्भुत कई झांकियों के साथ, झांकियाँ इतनी बन रही हैं इसमें, जिसमें ब्रह्मा जी आपको दिखेंगे, देवराज इंद्र दिखेंगे, भगवान विष्णु दिखाई देंगे, उसमें गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज दिखाई देंगे, देवश्री नारद जी भी दिखाई देंगे, सगरे देवता, नदियां भी बारात में गई हैं, वो भी आपको वहां पर दिखाई देंगी। इस नज़ारे से चूक मत जाना, इतना बड़ा आनंद आवेगा। 10,000 माताएं इस कलश यात्रा में होंगी। इतना बड़ा भव्य शिव बारात में 10,000 लोग इसमें होंगे, तो आप अवश्य में इस कार्यक्रम में पधारिएगा। बहुत अद्भुत अद्भुत महापुरुष महात्मा लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो देश के उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत जन हैं, उन सबका यहाँ पर आना हो रहा है। आप दिल्ली के आसपास और भी जो भी कोई दूर से आ सकते हैं, तो वह अवश्य में इस आयोजन के इस अनुष्ठान के साक्षी बनिए। इसमें महारुद्राभिषेक, महायज्ञ, महारुद्र यज्ञ और 12 ज्योतिर्पीठ की दर्शन, कैलाश के दर्शन, और आनंद की बात यह है कि 24 घंटे मेरा वहीं पड़ावे, वहीं रुकना है, आपसे मिलना जुलना भी होगा। और इस कार्यक्रम में आपको गौ माता के लिए सहयोग करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। कथा तो सुनने को मिलेगी ही, आप अपना मन बना करके और वहाँ पहुँचिए। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के गौ अक्षयव्रती मेंबर बनिए और गौ माता के निर्माण में सहयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, और माघ मास की आज की सेवा से, कल की सेवा से आप जरूर जुड़िएगा। गौ माता की एक छत के लिए 7,000 रुपये का सहयोग, और 3 गौ माता के लिए 21,000 रुपये का सहयोग, 11 गौ माता के लिए, और आप उसमें आप 71,000 रुपये का सहयोग करें। और एक बार मैं फिर कहूँगा, यह पूरा दिल्ली NCR का सार्वजनिक कार्यक्रम है। किसी भी व्यक्ति से इसमें से कोई ऐसे पैसे नहीं लिए गए हैं जिससे 10, 20, 50 लाख रुपया ले करके और किसी को इसका प्रमुख आयोजक बना दिया गया हो, बिल्कुल भी नहीं है। ये आयोजन पूरी दिल्ली प्रदेश अगल बगल के जो जुड़े हुए हैं, जहां बगल में जुड़ा हुआ है गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है, और गुड़गांव है, सोनीपत है, और ये बगल में जो भी ये जुड़े हुए हैं, ये सब भक्त लोग ही इस आयोजन के आयोजक हैं। इसलिए ये न सोच लिया जाए कि महाराज जी ने किसी एक विशेष व्यक्ति को इसमें आयोजक बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, क्योंकि एक व्यक्ति को आयोजक बना करके तो उसके पूरे रिश्तेदार और पूरे संबंधी जन मंच पर आकर के तहलका मचा दें। इसलिए इसमें एक व्यक्ति का आयोजन नहीं है, ये विराट आयोजन है, और एक व्यक्ति की किसी की हिम्मत भी नहीं है इतना बड़ा आयोजन कराने की। ये गौ माता का आयोजन है, महादेव बाबा का आयोजन है, और ये आयोजन है भगवान बटेश्वर नाथ का, ये आयोजन है भगवान महाकालेश्वर नाथ का, ये आयोजन है बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का, और ये हनुमान जी महाराज, सालासर वाला जी भगवान, और छींद वाले हनुमान जी महाराज, बजरंगी गुफा वाले हनुमान जी महाराज, इनका ये आयोजन है। इसलिए मैं रोज़ एक बार आपको सादर न्योता देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, आप इस कार्यक्रम में जरूर पधारिएगा। और आप 23 तारीख को भव्य कलश यात्रा में 11 बजे पहुँचें, और फिर कथा
1 बजे से कथा के टाइमिंग्सों को रखा गया है। तो ये इतना बड़ा ये अद्भुत कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। आप बता रहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े महापुरुष चल करके आ रहे हैं। 15 दिन देखिए, अब मैं आपको कहना चाहूँगा 15 दिन आप नहीं आ पाएंगे तो आप 2 दिन आइए, 4 दिन आइए, 5 दिन आइए, 1 दिन आइए, लेकिन आइए जरूर, सहयोग कीजिए, व्यासपीठ तक आइए, व्यासपीठ का प्रसाद लीजिएगा। और फिर देखिए ये गौशाला कैसे 1 लाख गौ माता का संकल्प पूरा नहीं होता। मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, गौ माता के सहयोग के लिए ही दिल्ली की धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। दिल्ली आश्रम के लिए बहुत शुभ है। जब गौशाला की नींव रखी गई तब भी, जब 1 इंच भी जमीन गौशाला के पास नहीं थी, उस समय शमयपुर बादली में वामन पुराण की कथा कही गई थी और वामन भगवान के कमंडल में आपने 3.5 गज वो जमीन डाली, जिससे आज 250 बीघा धरती पर विशाल गौशाला का निर्माण होने के लिए जा रहा है। पहले आयोजन दिल्ली के उस शोर पर हुआ था और अब के बाद यमुना मैया के किनारे पर यह भव्य आयोजन, विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है। इसमें आप अपनी उपस्थिति दिखाकर और इस कार्यक्रम को आप सफल करें। इसके लिए एक दिन के जजमान भी बनाए जा रहे हैं। उसके लिए आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए उस जजमान में भी अपना नाम लिखा दें। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, जगन्नाथपुरी की पोथी अभी भी लिखी जा रही है। 12,500 रुपया सहयोग राशि है और इसमें दुर्गा सप्तशती का भी पाठ है। सार्वजनिक पोथी के लिए 3100 रुपया, खाली दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए 3500 रुपये का सहयोग है। और आप बिल्कुल पहुंचिएगा। फ्लाइट की टिकटें भी बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से आप आ सकें आप जरूर पधारिएगा। 12, 13, 14 3 दिन का गायत्री यज्ञ और इसमें जप अनुष्ठान, 14 तारीख का यज्ञ और इसमें 2150 रुपये का ही बस छोटा सा सहयोग है। और कल मौनी अमावस्या चूके नहीं, कल का विशाल भंडारा, नांदी मुख श्राद्ध और दीपदान, कुल मिलाकर के सिर्फ 1100 रुपये का सहयोग है। आज की सहयोग राशि 30 दानों में से 400 रुपया है। ग्रंथ दान में दिए जा रहे हैं और कल चरण पादुका, जूते चप्पल और कल पीतल के दीपक, दोनों को मिलाकर के सहयोग राशि सिर्फ 500 रुपया है। आपने सूचना सुनी पूरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आचार्य जी आगामी कार्यक्रमों के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि मैंने आपको आगामी कार्यक्रमों के बारे में बोला नहीं है। ठीक 1:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। संतान नारियल कल काफ़ी यहाँ से पहली बार इतने संतान नारियल दिए गए हैं। भगवान कृपा करे मेरे बहन और भाइयों की मनौतियाँ पूरी हों। फिर भी कुछ माताएं कल रह गईं, उनको अभी 1:30 बजे संतान नारियल दिया जाएगा और तत्काल फिर कथा को शुरू कर दिया जाएगा। कल कथा लास्ट की समापन की कथा है। लाखों काम आपके पास में हों तो भी कल की कथा मन छोड़िएगा। मैं छिंदवाड़ा तक मेरी आवाज़ जा रही हो, गाडरवाड़ा तक मेरी आवाज़ जा रही हो, नरसिंहपुर तक मेरी आवाज़ जा रही हो, पिपरिया तक मेरी आवाज़ जा रही हो, भोपाल तक मेरी आवाज़ जा रही हो, जबलपुर तक मेरी आवाज़ जा रही हो, रायसेन तक मेरी आवाज़ जा रही हो, तो कल की कथा को आप बिल्कुल भी मन छोड़िए। कल परीक्षित के मोक्ष की कथा है और हल्ला बोल कथा है। कल भी आप यहाँ पहुँच करके आप सहयोग करते हुए यहाँ घुटने की दवाई, यहाँ पर डायबिटीज की दवाई और बालों का ऑयल, तेल और नर्मदेश्वर शालराम भगवान मालाएं, सब कुछ प्रसाद में यहाँ से दिए जा रहे हैं। कल आप यहाँ जरूर पधारिएगा। आयोजन स्थल का नाम भी अभी सुन लीजिएगा। पेटीएम नंबर अपने पास में लिख लीजिए जिससे आप सहयोग कर सकें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री ने आपको संपूर्ण जानकारी लगभग दे दी है, बाकी बची है वो मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी सत्संग प्रेमी जन आप पूज्य महाराज जी की पावन वाणी का ना और आनंद ले रहे हैं, मैं सभी जनों को राम राम कहता हूँ, सभी जनों को जय जय श्री कृष्ण। आप पूज्य महाराज श्री जी की पावन वाणी का निरंतर आनंद ले रहे हैं और लेते रहें, ऐसे ही भगवान की कृपा बनी रहे। इस समय आप पूज्य महाराज जी को आप श्रवण कर रहे हैं रायसेन मध्य प्रदेश से, जिसकी पावन सी नगरी है बरेली। बरेली में पशु चिकित्सालय मैदान में पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का कथा और यह कथा चल रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस पावन कथा का आनंद आप 9 फरवरी तक आप बरेली से लेंगे। तो आप सभी जन इस माघ मास में और इस पावन कथा को आप बरेली वासी, आप भोपाल से हैं, आप रायसेन से हैं, आप पिपरिया से हैं,
और भी आप तमाम जुड़े हुए क्षेत्रवासी हैं, आप सभी पूज्य महाराज जी की पावनवाणी का आनंद लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। जिन बहनों को संतान नारियल लेने हैं कल भी दिए गए, और जिन्होंने नहीं ले पाए हैं अथवा कल किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं तो आज भी और दोपहर 1:30 बजे जब पूज्य महाराज श्री जी व्यासपीठ पर विराजित होंगे उस समय पुनः सबको संतान नारियल प्रदानित करेंगे। इसके पश्चात में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माघ मास के लिए आप पूज्य महाराज जी के द्वारा जो 31 दान कराए जा रहे हैं माघ मास के नित्य प्रति एक दान की और जानकारी आप सबको देते हैं जो पौराणिक हैं और आप सबको बतलाते हैं। जैसा कि आज है गुरुवार, और आज गुरुवार के दिन ग्रंथों का दान 400 रुपये की सही सेवा राशि है। कल है शुक्रवार को और चरण पादुकाओं का दान है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आज के दान के लिए 400 रुपया, कल के दान के लिए आप मात्र 350 रुपया, और कल मौन और दीप दान के सहित 500 रुपये है। तो मेरा आप सबसे निवेदन 500 रुपये के माध्यम से आप अवश्य में कल की सेवा से जुड़ें। और मैं पुनः कल के लिए निवेदन करना चाहूँगा, कल है मौनी अमावस्या, और ऐसी पावन मौनी अमावस्या और जिसके माध्यम से आप बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। वृंदावन की पावन धरा पर आपके पितरों के निमित्त इस अमावस्या को और दिव्य पावन भंडारा होगा, साथ ही साथ पितरों के लिए नांदीमुख श्राद्ध होगा और दीपदान का कार्यक्रम माँ यमुना पर रखा गया है। तो मैं समस्त जनों से निवेदन करूंगा आप इस दीपदान से, नंदी श्राद्ध से और कल के इस पावन भंडारे से जुड़े। सबकी सहयोग सेवा राशि मात्र 1100 रुपया रखी गई है। तो आप माघ मास के इस पावन तिथि मौनी अमावस्या से अवश्य में जुड़े। संपूर्ण माघ मास के 31 दान के लिए मात्र 6000 रुपये की सहयोग सेवा राशि है। यह सहयोग सेवा राशि आप पेटीएम के माध्यम से दे पाएंगे। पेटीएम नंबर नोट कर लें 7017340848 7017 संस्था का पेटीएम नंबर। फोन पे नंबर भी नोट कर लें 9997591670 यह संस्था का फोन पे नंबर है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा फोन पे अथवा पेटीएम गूगल पे के माध्यम से आप अवश्य में इस पावन पुनीत कार्य के लिए सहयोगी बने। अब मैं आपको पूज्य महाराज जी के आगामी कार्यक्रम, जैसे ही बरेली से यहाँ से प्रस्थान होगा पूज्य महाराज से जाएंगे मंडला तुलसी तपोवन गौशाला। वहाँ पूज्य महाराज जी के द्वारा गौ माताओं की देख रेख के बारे में संपूर्ण जानकारी, सभी को विधिवत जानकारी और स्वयं लेते हुए और सभी कार्यकर्ताओं को उससे जोड़ना। और दूसरी बात, सभी भक्तों से मंडला पूज्य महाराज जी प्रातः 10 बजे तक ही मिलेंगे, फिर उसके बाद प्रस्थान जगन्नाथपुरी के लिए होगा। मैं समस्त जनों से निवेदन करूंगा आप पूज्य महाराज जी के दर्शन लाभ एवं आप भी अपनी कुछ बात जगन्नाथपुरी तक और आप भगवान जगन्नाथ तक प्रसाद पहुंचा रहे हैं तो वो प्रसाद भी आपका जगन्नाथ तक पहुंचेगा। तो आप अवश्य पूज्य महाराज जी के दर्शन लाभ हेतु तुलसी तपोवन गौशाला समय का ध्यान रहे प्रातः 10 बजे तक आप यहाँ पधारें, क्योंकि 10 बजे पूज्य महाराज जी का प्रस्थान हो जाएगा। पूज्य महाराज जी 10 तारीख को जगन्नाथपुरी के लिए निकलेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा जगन्नाथपुरी को और निकलने के उस मार्ग में पूज्य महाराज जी बिलासपुर रुकेंगे। बिलासपुर पूज्य महाराज जी के द्वारा और लगभग 3 बजे और आवास है भैया नितिन अग्रवाल जी का, वहाँ पहुँचेंगे और 2:30 से 3 बजे के मध्य में सभी भक्तों से मिलना होगा। मैं समस्त भक्तजनों से निवेदन करूंगा पूज्य महाराज लगभग 2 घंटे यहाँ पर रुकेंगे और सभी भक्तजनों से मिलेंगे। तो आप सभी भैया नितिन अग्रवाल जी के आवास पर, और जिसका पता पूर्व में पूज्य महाराज जी ने बोल दिया है, और भी आप पता आपको नहीं पता है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा दूरभाष नंबर टेलीविजन के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। आश्रम फोन करके आप संपूर्ण गतिविधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही बिलासपुर पहुँचे फिर पूज्य महाराज जी का बिलासपुर से प्रस्थान होगा और रायगढ़ के लिए, क्योंकि मार्ग में रायगढ़ भी पड़ेगा, तो रायगढ़ भी पूज्य महाराज जी के द्वारा राकेश राय जी के मकान पर वहाँ भी 7 बजे से 9 बजे तक रुकेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा रायगढ़ वासी और रायगढ़ से जुड़े हुए क्षेत्रवासी आप भी पूज्य महाराज जी से मिल पाएंगे। फिर पुनः पूज्य महाराज जी, और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, पूज्य महाराज जी 10 तारीख को और प्रातः 10 बजे से लेकर लगभग प्रातः और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूज्य महाराज भुवनेश्वर में होंगे। भुवनेश्वर में पूज्य महाराज जी के द्वारा यह 3 घंटे का यह कार्यक्रम है, सबको दिव्य प्रवचन एवं उनके और 11 से
1 बजे का हाँ जी 2 घंटे का ही कार्यक्रम है, 11 से 1 तक का। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी वहाँ भुवनेश्वर पधार कर पूज्य महाराज जी की पावन वाणी का आनंद लेंगे। और मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ 11 तारीख से 18 तारीख तक पूज्य महाराज श्री जी जगन्नाथपुरी है, और वहाँ पर 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ होगा, गीता पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ, एवं आप उसमें सामूहिक पोथी यजमान बन पाएंगे। सामूहिक पोथी के लिए मात्र 3100 रुपये की सहयोग राशि है। आपके 12,500 रुपये में भागवत पाठ भी होगा और साथ साथ आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा। तो आप इससे भी जुड़ना, केवल आप दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठाना चाह रहे हैं तो 3500 रुपये की सहयोग राशि है। तो आप सामूहिक पाठ, दुर्गा पाठ एवं भागवत पाठ से अवश्य में जुड़े, अवश्य में इसमें सहयोगी बने। आप वहां पधारे हैं तो आपके लिए सुंदर सी सहयोग राशि 25,000 रुपये, जिसमें आपके लिए आवास भोजन की व्यवस्था 2 लोगों के लिए रखी गई है। अटैच एसी रूम होगा, आपके लिए आवास और भोजन की व्यवस्था होगी। तो आप अवश्य में पधारें। आप वायुयान से आना चाहते हैं वो भी आप संपर्क में दूरभाष नंबर टेलीविजन से आप देख पाएंगे, उनसे संपर्क कर लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 18 तारीख को कार्यक्रम पूर्ण होगा, पूज्य महाराज से सीधा प्रस्थान करेंगे वृंदावन के लिए। 19, 20, 21 फरवरी को पूज्य महाराज वृंदावन है। वृंदावन में पूज्य महाराज जी के द्वारा एकादशी मातमी कथा सभी भक्तों से मिलना जुलना होगा, सभी भक्तों से, और एकादशी के बारे में बहुत चर्चा होगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, एकादशी का उद्यापन का भी कार्यक्रम पूज्य महाराज जी की पावन सन्निधि में तुलसी तपोवन गौशाला के प्रांगण में होने को जा रहा है। आप सबसे निवेदन है आप इस एकादशी उद्यापन से भी जुड़ें। इसकी तिथि है 20 और 21 फरवरी। तो मेरा समस्त भक्तजनों से निवेदन है जो एकादशी का उद्यापन कराना चाह रहे हैं उनके लिए सहयोग से 62,500 रुपया है। और आप संपर्क कीजिए दूरभाष नंबरों पर और अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व से ही करा लें। आप कह रहे हैं कि हम एकादशी उद्यापन भी करा रहे हैं और एकादशी उद्यापन के साथ साथ हम गौदान भी करना चाह रहे हैं, नंदीदान भी करना चाह रहे हैं। तो हाँ जी, आपका गौदान भी होगा, नंदीदान होगा। बस करना इतना है कि आप पूर्व से ही आप अपनी संपूर्ण जानकारी दे दें कि हमें कितनी गौदान करनी है। एक गौदान की सहयोग सेवा राशि 31,000 है, नंदीदान की सहयोग सेवा राशि 5250 रुपया रखी गई है। तो गौदान नंदीदान के लिए उसमें पधारें। आप गौ माता के भूमिदान से भी जुड़े, जिसके लिए मात्र 5100 रुपये की सहयोग सेवा राशि है। तो आप अवश्य में 20, 21 और आप 19, 20, 21 तारीख को पूज्य महाराज से मिल पाएंगे। फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उस दिल्ली की पावन धरा पर। जितने भी मुझे एनसीआर, आप नोएडा से, गाजियाबाद से, और आप दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, बहादुरगढ़ से, सोनीपत से, और भी आप तमाम जुड़े हुए क्षेत्रवासी हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा 23 फरवरी से लेकर और 9 मार्च को जिसकी पूर्ण आहुति है, ऐसा पावन कार्यक्रम जिसमें अतिरुद्र महायज्ञ, श्रीमद शिव महापुराण की पावन कथा, आप इस पावन कार्यक्रम से अवश्य में जुड़ना। सबसे बड़ी बात तो यह है, यह अब आपका दिल्ली है वो बहुत जल्दी ही संतों के द्वारा, और यह तीर्थ बनने के लिए जा रहा है। इतना विशाल संत सम्मेलन हो रहा है जिन्हें आप टेलीविजन के माध्यम से देख पाते हैं, जिनका आपने अभी दर्शन भी नहीं किया होगा, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य आपको दिल्ली में प्राप्त होगा। तो जितने भी आप एनसीआर से जुड़े हुए क्षेत्रवासी हैं, आप इस कार्यक्रम से अवश्य में जुड़िए। जितनी माता बहनें मुझे श्रवण कर पा रही, मैं उनसे निवेदन करूंगा 24 फरवरी को और इस पावन कथा का प्रारंभ होगा। 23 फरवरी को इसकी विशाल कलश यात्रा होगी। तो प्रारंभ आगाज तो 23 फरवरी को ही होगा। आप सभी जन इस भगवान शिव की इस बारात में आप सम्मिलित हो गए, जैसा पूज्य महाराज जी ने अभी बोला, और जैसा पूज्य महाराज जी ने बोला है कि 23 फरवरी को आप सभी शिव बारात में आप सम्मिलित होंगे। ये कलश यात्रा के साथ साथ शिव बारात निकाली जा रही है। हम और सब भगवान की बाराती बन करके और इस शिव बारात में आप सम्मिलित हो जाएं। मैं पुनः निवेदन करूँगा, माघ मास की पावन सेवा के लिए 6,000 रुपये की सहयोग सेवा राशि रखी गई है। तो आप इससे भी जुड़े, इसमें भी सहयोग बने। आज का दान है पुस्तकों का दान, ग्रंथों का दान, सहयोग सेवा राशि 400 रुपया। और कल का दान है, आप सबको पता है, पूज्य महाराज जी 500 रुपये की सहयोग सेवा राशि के माध्यम से चरण पादुकाओं का और दीपदान किया सहयोग है। तो आप दीपक के लिए और चरण पादुका के लिए बस में 500 रुपए का सहयोग करते हुए आप इससे जुड़े, बस में सहयोगी बने। तो मैं निवेदन कर रहा था आपको 23 फरवरी से लेकर और 9 मार्च तक होने वाले इस विशाल कार्यक्रम के लिए आप इससे जुड़िए। विशाल कलश यात्रा में आप सम्मिलित हो गए। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, माघ मास की सेवा से जुड़ लीजिए। मात्र 6,000 रुपए की सहयोग सेवा राशि है, जिसमें पूर्णिमा के दिन पूज्य महाराज जी के द्वारा 31 दानों का संकल्प होगा। तो आप इस माघ मास की सेवा से जुड़े। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, जैसा कल भी मैंने और अनाउंस करके बताया था, पूज्य महाराज जी ने भी आप सबको संपूर्ण जानकारी दी थी कि इस पावन कार्यक्रम में और पावन संतों के सम्मिलित होने का और जो कार्यक्रम है और वो बड़ा विराट संत सम्मेलन है, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी, आप सभी उन पूज्यपाद को आप बिल्कुल श्री मिश्रा जी को आप श्रवण करते रहते हैं, कितने सुंदर कथावाचक हैं। उनके साथ साथ में और भी बहुत से ऐसे महान संत आ रहे हैं जिनको आप टेलीविजन के माध्यम से दर्शन किए और जिनके दर्शन की आपको नित्य अभिलाषा रहती है। ऐसे महापुरुषों का आप दर्शन
और आप कर पाएंगे तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी जन दिल्ली की पावन धरा पर अवश्य चलकर आवे। संतों का समागम होगा, संत सम्मेलन होगा, गौ महोत्सव में आप सभी आनंद के साथ और भाग ले में। इसमें आप महामृत्युंजय जाप भी करा पाएंगे, इसमें आप जन महाअभिषेक भी करा पाएंगे, काल सर्पदोष की शांति का भी कार्यक्रम रखा गया है, तुलादान का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सभी भक्तजन आप तैयार रहे, तुलसी तपोवन गौशाला से जुड़े, बस वे सहयोगी बने। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही यह कार्यक्रम पूर्ण होगा पुनः पूज्य महाराज जी मध्य प्रदेश की पावन धरा बालाघाट, और बालाघाट में पौनी मलाज खंड में पूज्य महाराज जी का पदार्पण होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम 12, 13, 14 फरवरी का है। तो मैं आप 12, 13, 14 नहीं 10, 11, 12 मार्च का है, और इस 10, 11, 12 मार्च को पूज्य महाराज श्री जी और आपके बालाघाट पौनी मलाज खंड में होंगे। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा आप यहाँ जन पधारें। मैं फरवरी के उस 3 दिवसीय यज्ञ के बारे में और कहना चाहूंगा, जो यज्ञ और आप सभी जन वृंदावन की पावन धरा पर करा पाएंगे। 12, 13, 14 फरवरी को यह पावन यज्ञ है, जिसमें गायत्री जप और गायत्री महायज्ञ का आप आनंद लेंगे। 2150 रुपये की सहयोग सेवा राशि है। मैं आप सबको बता ही चुका हूँ पूज्य महाराज जी के और 10, 11, 12 तारीख 12 मार्च के कार्यक्रम का। अब मैं 19 से 26 मार्च के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, ब्रज 84 कोष यात्रा में अवश्य में जुड़े, अवश्य में इसके सहयोगी बने। तो मैं आप सभी जन ब्रज 84 कोष यात्रा में पधारेंगे, अवश्य में इसमें सम्मिलित होंगे। सहयोग सेवा राशि 30,000 2 लोगों के लिए है, और आप गौ अक्षयवृत्ति सेवा सदस्य बने हैं तो सहयोग सेवा राशि 27,500 रुपया रखी गई है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इस पावन ब्रज 84 कोष यात्रा में अवश्य में पधारें, अवश्य में इसमें सम्मिलित होकर के आप पुण्य कमावें। तो समस्त भक्तजनों से निवेदन करूंगा, आप इस ब्रज 84 कोष यात्रा का भी आनंद लेने के लिए अवश्य में पधारिए, अवश्य में इससे जुड़िए। जिन जिन दानवीर भामाशाहों ने इन पावन प्रकल्पों के लिए सहयोग किया है उनके लिए बार बार धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। कल फिर पुनः और इसी